द केस माइट बी वॉलेट साइज, इट वॉज 70%। ठीक है, इट वॉज 70%, मतलब अगर भाई के पास $100 थे तो भाई ने $70 की ट्रेड लगाई है। आई थॉट आई कैन ट्रस्ट हिज सिग्नल, मतलब बिलाल ने मुझ पे ट्रस्ट तो करा, उन्होंने ट्रस्ट तो किया, लेकिन बिलाल ने ट्रस्ट करने का कब बोला था आप लोगों को, कि जब आप लोग $100 में से $3, $4, $5 या $6 मैक्सिमम, भाई ने 70 के 70 डॉलर लगाकर अपनी ट्रेड को लॉस कर दिया। लॉस भी कहां पर करा, जहां पर मेरा एंट्री पॉइंट है, 3-4 मेरा एंट्री पॉइंट था, 3-4 मेरा एंट्री पॉइंट था। मैं आप लोगों को शो करता हूँ, ये देखो, ये रहा सिग्नल, कहां गया, हियर इट इज, ये रहा सिग्नल था, कहां गया, ये रहा। 3.6 से 3.450 तक एंट्री है। भाई का वॉलेट कहां वॉश हुआ, 3.5 पर, मतलब मेरी एंट्री से भी ऊपर इनका वॉलेट वॉश हो गया। क्यों हुआ, लिक्विडेशन आ गई। लिक्विडेशन क्यों आई भाई की, सिंपल लिक्विडेशन आपकी जब करीब होती है, जब आप अपने वॉलेट को ज्यादा ओवर साइज यूज करते हो। ओवर साइज यूज करना मतलब अगर आपके पास $100 है तो या तो आप $60 लगा रहे हो, $70 लगा रहे हो, $50 लगा रहे हो, या तो कोई कोई तो पूरे पूरे वॉलेट लगा के ट्रेड ले रहा है। तो आप लोग पूरे पूरे वॉलेट लगाकर जब ट्रेड लोगे तो आपकी लिक्विडेशन प्राइस करीब आएगी, और जब आपकी लिक्विडेशन प्राइस करीब आएगी तो आपकी जो ट्रेड है वो खराब हो जाएगी, और टोटल आपका माइंड, टोटल आपका गेम, टोटल आपको जो मैंने सिखाया है वो सब वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ आई आप लोगों को। तो अपनी लिक्विडेशन, अपनी चीज हर एक चीज सिंपल तौर पर लेकर चलो, सिंपल तौर पर रिस्क मैनेज करके चलो। अगर आपके पास $10 है अकाउंट में, देखो एक एग्जाम्पल के लिए, ये स्क्रीन मैं ऑफ कर देता हूं, मैं ये वाली स्क्रीन शेयर करता हूं, चैट पे बंद कर देता हूं। लुक हियर, इफ यू हैव $10, देखो अगर आपके अकाउंट में एक वक्त पर $10 का अकाउंट है, किसी के पास $3 है, $10 है, मैटर नहीं करता, सुनो मेरी बात को, सुनो प्रॉपर तरीके से। आपका अकाउंट अभी $10 पर स्टैंड करता है, आप आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ी चढ़ोगे। अगर देख लेना, अगर आप कोशिश करोगे ना कि मैं डायरेक्ट ग्राउंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर पर जंप करके चला जाऊं, तो आपकी टांग टूट जाएगी, आप गिर जाओगे। अगर आप रोजाना अपने वॉलेट को थोड़ा 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 करके देखोगे तो एक वक्त पे $10 से $10,000 पर भी होगा, लेकिन सबर नहीं होता हमारी आवाम में, सबर नाम की कोई चीज नहीं। अभी जो एक ट्रेड गई हमारी फ्लो की, हिट हुए दो टारगेट, डब्ल्यू लॉस में नहीं गया, डब्ल्यू मेरा तो प्रॉफिट में, डब्ल्यू मेरा तो प्रॉफिट में चल रहा है। आप लोगों का लॉस में क्यों है, क्योंकि आपके अंदर थोड़ा सा पेशेंस नहीं है। मतलब अगर स्टॉप लॉस लगा दिया है एक ट्रेड पे, अगर स्टॉप लॉस लगा दिया है तो आप लोग स्टॉप लॉस से पहले आप लोग ये कैसे बोल सकते हो कि मेरी ट्रेड बन गई तो लॉस में जा रही है। स्टॉप लॉस अगर आपने लगा दिया है तो आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली इस पोजीशन पर आके, एग्जाम्पल के लिए जो ट्रेड है डब्ल्यू की 0.3250 पर आकर बंद हो जाएगी ऑटोमेटिकली। फिर हम नेक्स्ट ट्रेड पे बढ़ेंगे। तो इतना अपने दिमाग पर एक चीज हावी कर लेना कि मेरी ट्रेड अभी तो एंट्री पॉइंट चल रहा है ना, एंट्री पॉइंट है 3.6 से 3.4 तक, 3.6 से 3.4 के दरमियान तो एंट्री पॉइंट है हमारा। अगर उस एंट्री पॉइंट में मूव कर रहा है और लॉस हो रहा है तो वो आपकी एंट्री थोड़ी ऊपर हो गई, कोई मसला नहीं है, हम वेट करेंगे। हम हमारे अंदर सबर होता तो हम लोग ये डिस्कॉर्ड पर ये जो हुआ है आज के दिन पर, जो जनरल चैट पे ये हो रहा था कि मेरा लॉस हो गया, मेरा प्रॉफिट बर्बाद हो गया, मेरा वॉलेट खत्म हो गया, आर यू, मैं क्या कहूं आप लोगों को कि समझ नहीं आता बस, पता है कि कैसे आप लोगों ने आज बिहेव किया डिस्कॉर्ड पर, जनरल चैट पर, कि मेरी टीम खुद डिसअपॉइंट हो गई कि यार हमने इतनी मेहनत करी, अभी तो एंट्री पॉइंट पर ही है और इतना तमाशा हो गया, इतना हाइप बन गई कि क्या हो गया, बर्बाद हो गई एक ट्रेड। मंथ में अगर 200-250 ट्रेड होती हैं, 200-250 ट्रेड्स होती हैं, इसमें से क्या जरूरी है 200-250 ही करेक्ट हो जाए, सारी जगह लग जाए, नहीं ना।
200-250 जाके थोड़ी लगेंगी, इसमें से 20 गलत होंगी, 30 गलत होंगी, बाकी सही होंगी। तो हमारा मंथ देखा जाता है पूरे ओवरऑल। मैंने जब आप प्रीमियम में ज्वाइन हुए थे तो मैंने क्या कहा था, ओवरऑल जब आप मंथ एंड होगा ना आपका, ओवरऑल मंथ जब एंड होगा तो आप प्रॉफिट में ही निकलोगे, ये मेरी गारंटी है। मेरे जो प्रीवियस स्टूडेंट्स थे जो प्रीमियम ज्वाइन करके बैठे, वो क्यों खामोशी से मुझे हर मंथ पैसे दे रहे? उनका वॉलेट एक वक्त पर इधर था, एक आहिस्ता आहिस्ता चढ़ते चढ़ते आज वो इतने काबिल हैं कि उनको मैंने सिर्फ इतना बोला कि फीस पे कर दो, उन्होंने बोला बिलाल यूएसडीटी का एड्रेस दे दो, मैं डॉलर डाल देता हूँ, कैश नहीं दूंगा। तो अगर कोई बंदा डॉलर डालने की बात करे तो वो डॉलर में कमा भी रहे, समझ आई? तो आप लोग अभी बेसिक सीखने के लिए आए हो ग्रुप में यार, लग्जरी इलाइट यूनिक आप लोगों ने एक तरह से सीखने के लिए लिया, इसको सीखने के तौर पर भी लेकर चलो। जितनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं, क्या कोई और कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसी आवाम है मेरे पास। आप लोग बुरा नहीं मानना, हम लोग ऐसी आवाम है जिसको जीरो को कुछ भी नहीं पता था क्रिप्टो का। जीरो से मैं आपको इस चीज पे लेकर आया हूँ, जीरो से। जो जीरो से आप लोग इतना आए हो, आज इतना हो, आपको टाइम कितना हुआ है ये तो देखो। आप लोग क्या समझ रहे हो, एक मंथ में आप लोग वकार जका बन के बैठ जाओगे या बिलाल बन के बैठ जाओगे कि मैं जिस ट्रेड में हाथ डाला हूं प्रॉफिट में जा रही है? ब्रदर, मेरा माइंडसेट ग्रो हुआ है, मेरे माइंडसेट को टाइम लगा है इस चीज में अपने आप को। तो आज की क्लास साइकोलॉजी पर है कि साइकोलॉजी बेस्ड है टोटल, ठीक है? टॉपिक का नाम लेता हूं और स्टार्ट लेता हूं। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगा। मैं आपको हीट मैप्स वगैरह और लिक्विडेशंस मैप वगैरह पढ़ाना सिखाऊंगा, जिसमें आप लोग शॉर्ट और लॉन्ग बता सकोगे कि कितना लॉन्ग खुला है कितना शॉर्ट खुला है, हर चीज आपके हाथों में होगी, ठीक है? आज की क्लास का टॉपिक है हमारा ट्रेडिंग साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या होती है? आपका टोटल ब्रेन, आप क्या सोचते हो, आप कैसे सोचते हो, आप सोच कर कैसा रिएक्ट करते हो। व्हाट इज रिएक्ट? कि आपको अगर लॉस हो रहा है तो आप कैसा बिहेव करते हो, आपका रवैया कैसा है, आपका रवैया कैसा है, आप किस तरह बिहेव करते हो, ठीक है? और अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप कैसे उसको लेके चल रहे हो। आओ मैं आपको जरा चीजों के बारे में बताऊं। फर्स्ट बात कहते हैं प्रॉफिट के बारे में। एक इंसानी दिमाग होता है, इंसानी माइंड होता है कि अगर आपको किसी दिन $10 प्रॉफिट हो रहा है ना, किसी दिन $10 प्रॉफिट हो रहा है, तो इंसान इसको अपने दिमाग पे इतना कोई खुश हो जाता है, इतना एक्स्ट्रा खुश हो जाता है कि मैंने $10 कमाए, देख मेरी ट्रेड कैसे अच्छी जा रही है, बहुत अच्छा सीख रहा हूं। ये होता है आपका बिहेव करना, कि आप जनरल चैट पर या अपने आप इर्द गिर्द अपने छोटों से अपने बड़ों को आप किस तरह ट्रीट कर रहे हो। ट्रेडिंग को आप लोगों ने स्किल्स तो समझा, लेकिन अगर आपका दिमाग साइकोलॉजी आपकी बहुत वीक है ना, या आपकी करेक्ट नहीं है, अच्छी नहीं है साइकोलॉजी, आप थिंक अच्छा नहीं करते, बिहेव अच्छा नहीं करते, आप कुछ चीजें अच्छी सोच के नहीं चलते, तो यू विल बी फेल। आप फेल हो जाओगे, आप हार जाओगे, अपनी जिंदगी में हार जाओगे। प्रॉफिट हो ना आप लोगों को, मेरे कहने का मतलब है, आपको अगर $10 का प्रॉफिट हो रहा है दिन में, या एक ट्रेड पे $10 बच रहे हैं, तो बोलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इसको और अच्छा इंप्रूव कर सकता हूँ, ठीक है? ट्रेडिंग आप याद रखना एक साइकोलॉजी होती है, थिंकिंग होती है कि ट्रेडिंग कभी भी आप कंप्लीट नहीं कर सकते, कोई भी स्किल्स आप कंप्लीट नहीं कर सकते। रोजाना नई नई चीज इंट्रोड्यूस होती है, रोजाना नई नई चीज होती है, रोजाना नई नई स्ट्रेटेजीज बनती हैं। आप कभी भी इसको 100% नहीं कर सकते, कोई भी दुनिया का बंदा होगा 100% नहीं कर सकता। वो क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो इसकी साइकोलॉजी वीक होती है, जिसकी साइकोलॉजी अच्छी होती है वो परफेक्टली ट्रेडर कहलाता है। प्रॉफिट पे अपने इमोशंस को, इमोशंस क्या होता है? आपका जो मुंह होता है ना, फेस, लाफिंग वगैरह, आप हंस कैसे रहे हो, आप रो कैसे रहे हो, आप बोल कैसे रहे हो, ये सब मैटर करता है।
याद रखना, ये सब मैटर करता है अपनी लाइफ में। आपको फिजिकल लाइफ आपको अपने पार्टनर के साथ गुजारना है, आपने ट्रेडिंग करनी है, आपने फिजिकल बिजनेस रन करना है, आपने जिंदगी में कोई भी अच्छा कदम उठाना है, आपके इमोशंस मैटर करते हैं। ठीक है, इमोशंस पे कंट्रोल मतलब होता है कि अगर आपको आज प्रॉफिट हो रहा है $10, तो मींस आप उसको सबर शुक्र करके नेक्स्ट स्टेट पे मूव करो कि मैंने $10 कमाया, मैं इसको और अच्छा इंप्रूव कर सकता हूं, मुझे और अच्छा इंप्रूव करना है इस चीज को। समझ आई? और सेम अपोजिट लॉस में होता है। अपोजिट लॉस में क्या, आपको लॉस हो गया, अगर आपने अपने लॉस को अपने दिमाग पर अगर सवार कर लिया ना, तो आप जिंदगी में सबसे नाकाम इंसान होंगे, सबसे नाकाम इंसान। रिस्क बंदे की जिंदगी बना देता है, खत्म नहीं करता। ये मैंने अपनी लाइफ में आजमा लिया है। ठीक है, अगर आप अपनी लाइफ में रिस्क लेना चाहते हो तो आपको लॉस को बर्दाश्त करना आना चाहिए, लॉस को बर्दाश्त करना आना चाहिए। अगर आपका एक ट्रेड पे $2, $3, $4, $10 लॉस हुआ, अगर आप इस चीज को लेके मेरी अपनी लाइफ में बता रहा हूं कि मुझे एक वक्त में पाकिस्तानी 20-20, 25-25 लाख रुपए का लॉस हुआ है। मेरी एज 17-18 साल थी, मुझे 20 25-25 साल का लॉस, लाख का लॉस हुआ है। मैंने अपना सिर्फ दिमाग ये बनाया हुआ है कि मेरे पास एक ऐसी स्किल्स है जिससे मैं अपनी लाइफ को पूरा चेंज कर दूंगा, मैं अपनी लाइफ को पूरा चेंज कर दूंगा। मेरे हाथ में है, मेरा लॉस हुआ है ना, लॉस मेरा हुआ है, अपना लॉस हुआ है, तो मेरी गलती है। ठीक है, कोई बंदा मुझसे मुझसे आके मेरी कोई गाड़ी का लॉस नहीं हुआ, या मेरी कोई घड़ी का लॉस नहीं हुआ कि कोई मेरा बंदा हाथ से मेरी घड़ी चोरी करके ले गया, नहीं। मेरी अपनी स्किल्स है जो मैं सीख रहा हूं, और मैं इस स्किल्स को कितना इंप्रूव कर रहा हूं। लॉस जिंदगी का हिस्सा है, लॉस प्रॉफिट जिंदगी का हिस्सा है। इसको मैनेज करना होता है, मेन होता है मैनेज करना। कि आपको अगर अपना घर चलाना है ना, याद रखना, एक मिडिल क्लास फैमिली का जो मेंबर होता है ना, वो अपना घर पूरा मैनेज करके चलाता है कि आज मुझे इतना खर्च करना है, कल मुझे इतना खर्च करना है, ये मैनेजमेंट है। ठीक है, मैनेजमेंट नहीं होगी, अंधा काम करोगे, अंधा पैसा मतलब उड़ाओगे, तो मंथ के 10 दिन पहले आपका पैसा खत्म हो जाएगा और आप भिखारी बन जाओगे। ट्रूथ है ना ये, कोई गलत बात नहीं कर रहा, आप बिल्कुल निल हो जाओगे, आपको उधार लेना पड़ेगा, आपकी जिंदगी ऐसी रुल जाएगी। मैनेजमेंट ट्रेडिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिस्क मैनेजमेंट। आप अपनी जिंदगी में रिस्क नहीं लोगे तो आप कामयाब नहीं होगे, और अगर रिस्क रिस्क को मैनेज करके ले लिया तो 110% कामयाब हो। मतलब क्या, सिंपल है, कुछ भी इसमें फंडा नहीं है। एक होता है लेवरेज, लेवरेज इंसान को तबाह भी कर देती है और लेवरेज इंसान को बना भी देती है। मैं जब ट्रेडिंग करता हूं ना, मैं, अगर आप मुझे 200x लेवरेज पर भी बोलोगे ना ट्रेड करके दिखा दो, मैं करके दिखाऊंगा, प्रॉफिट बना के दिखा दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा दिमाग स्ट्रांग है, ट्रेडिंग में मेरी स्किल्स अच्छी है। आपका पहला मंथ है, पहला मंथ है, कोई बंदा मैट्रिक क्लास एक मंथ में सीख सकता है? पेपर्स दे सकता है? नहीं दे सकता ना। चीटिंग करके देगा और क्या कर लेगा? नहीं, वो बात अलग है। लेकिन कोई बंदा एक महीने में पूरा सेमेस्टर, पूरा सब्जेक्ट कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन आप लोग ट्रेड लगा रहे हो, बहुत बड़ी बात है, आप लोग प्रॉफिट बना रहे हो, बहुत बड़ी बात है। मुझे अगर 200x लेवरेज का अकाउंट दोगे कि मुझे $10 से 200x लेवरेज पे ट्रेड करनी है, तो मैं ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दूंगा, मैं प्रॉफिट उठाऊंगा, क्योंकि मेरा दिमाग, मेरी साइकोलॉजी, मेरी स्किल्स अच्छी है। आपकी स्किल्स तो अच्छी हो रही है, आपका साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट, रिस्क मैनेजमेंट तबाह है, अभी अभी अच्छा नहीं है। आपने अपनी ट्रेड पर 20x लेवरेज जब लोगे, जब मेरा कोई सिग्नल होगा। जब आप पर्सनल ट्रेड कर रहे हो ना, तो आप लोगे 10x लेवरेज, 10x लेवरेज लोगे, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, और ट्रेड सिग्नल पे कितनी लोगे? 20x लेवरेज। 20x लेवरेज का मतलब क्या होता है? अगर आपने $1 आपका मार्जिन है, अगर $1 आपका मार्जिन है और आपने 20x लेवरेज ली है, तो मतलब आप $20 की ट्रेड कर रहे हो, 20x मल्टीपल हो जाता है आपका मार्जिन।
मतलब अगर आपने इस ट्रेड पे 1 डॉलर लगाना है, $1 से ट्रेड ओपन करनी है लॉन्ग या शॉर्ट, और आपकी लेवरेज 20x है, मतलब आपको $20 की ट्रेड आपकी लग गई। आपने एक्सचेंज से उधार ले लिया, आपकी ट्रेड लग गई। जितनी स्पीड में आपको प्रॉफिट होगा ना लेवरेज की वजह से, उतनी स्पीड में आपको लॉस भी होगा। अगर आप 20x से बढ़ते हो, 50x 100x करते हो अपनी लेवरेज को, तो जाहिर सी बात है आपका लॉस स्पीड में होगा और आपका अकाउंट लिक्विडेट हो जाएगा। लिक्विडेशन आपको कैसे दूर करनी, कैसे जीरो या कैसे दूर करनी है, वो मैं आपको बताता हूं। लिक्विडेशन आपको दूर पता है कैसे करनी है? अगर आपके अकाउंट में, कॉमन सेंस वाली बात बता रहा हूं, कोई इसमें साइंस नहीं है। अगर आपके अकाउंट में $10 है, तो आपने डॉलर लगाना है, या मैक्सिमम $1, सिग्नल पे बता रहा हूँ, 5x 7x लेवरेज के साथ बस। अगर आपके अकाउंट में $100 है, मेरा रिकमेंडेशन ये है, मेरा मशवरा ये है, अपने अकाउंट में $100 एटलीस्ट वॉलेट रखो, ठीक है? अगर आपके पास $100 है, तो आप लगाओगे $4 से $5 या मैक्सिमम मैक्सिमम $6 विथ 20x या 15x या 20x लेवरेज, ठीक है? 15x या 20x लेवरेज, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं जाओगे। मतलब अगर $4 की ट्रेड लगा रहे हो, तो आप लगा रहे हो $40 की। इससे आपकी लिक्विडेशन जो है ना, वो आएगी लेकिन कम आएगी। अगर आपको इसको जीरो करना है, तो आप लगाओगे $3 विथ 20x या 10x लेवरेज, तो आपकी लिक्विडेशन जीरो जीरो शो होगी। समझ आई? तो अपने दिमाग पर, अपने इमोशंस पे कंट्रोल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ट्रेडिंग। अगर आप इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रख सकते, तो ट्रेडिंग आपकी जिंदगी को कभी नहीं बना सकती। जो इमोशंस पे कंट्रोल रखता है, जो अच्छा बिहेव करता है, देखो मेरी टीम को कोई फायदा नहीं है आपको लॉस देकर। मेरी टीम कोशिश करती है कि आपको एक ऐसी चीज प्रोवाइड की जाए, ऐसी ऐसी मतलब ऐसा ग्रुप प्रोवाइड किया जाए। अभी तो 2 सिग्नल गए ना, एक का भी स्टॉप लॉस हिट हुआ हो तो बताओ? एक का भी नहीं हुआ। 2 सिग्नल गए अभी तक, जिसमें से 3 गए, ऑलमोस्ट 3 गए ना, 3 चले गए, सुलाना मैंने पर्सनल दिया था। तो 2 सिग्नल गए एग्जाम्पल के लिए, उसमें से एक का भी स्टॉप लॉस नहीं, एक के 2 टारगेट हिट हो गए, प्रॉफिट के 2 टारगेट हिट हो गए। तो अब हिट हो गए ना, तो बस सिग्नल था, हिट होना था, प्रॉपर एनालिसिस होता है टीम का, हिट होना था। ये लाजमी हमारा काम है, आपको टारगेट हिट करना, ये हमारा काम है। आपने हमें जॉब पे रखा हुआ है ना एक तरह से मेरी टीम को, कि अब पैसे दिए तो आप मुझे प्रॉफिट बना के दो। तो बस वो इनका काम था, आपको प्रॉफिट बना के देंगे। इमोशंस आपने कंट्रोल में रखने, प्रॉफिट शेयर जरूर करो, लेकिन ज्यादा हु हा नहीं करो कि इतना बच गया उतना बच गया। चुपचाप, अल्लाह पाक आपका शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह आपने मुझे इतना नवाजा। मेरे कोई औकात नहीं थी कि 1 महीने में मैं इतना अच्छा कमा सकूं, मैं इतना अच्छा सीख सकूं, मेरा कुछ भी नहीं था। जो सिखाया आपने अपने मर्जी से करा है, हर चीज अल्लाह की मर्जी से होती है। तो अपने दिमाग में साइकोलॉजी इस ऐसी कर लो कि हर ट्रेड में आपकी इमोशंस कंट्रोल में रहे, रिस्क मैनेज रहे। कोई भी एक ऐसा बंदा नहीं निकलना चाहिए आज के बाद कि वो ये कहे, 50x लेवरेज हुई भी हो, $100 का वॉलेट हो, तो उसने $90 लगाकर बोले बिलाल ने वॉलेट वॉश करवा दिया। बिलाल आपकी पुप्पी का बेटा था जो आपका वॉलेट वॉश करा के उसको खुशी मिलेगी? वकार जगह क्यों बोलता है कि अगर आपको नहीं आता काम तो मत करो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहता। मैं कहता हूं कि मैं सिखाऊंगा, आप लोग मुझसे सीखो। प्रीमियम लग्जरी जो होता है ना, लग्जरी इलाइट यूनिक, जो भी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन जो होती है ना, प्रीमियम ग्रुप फर्स्ट आपका बना के देती है रेडीमेड प्रॉफिट, ठीक है? फर्स्ट आपको प्रॉफिट मिलता है कुछ ना करते हुए, रिस्क मैनेज करके आपके हाथ में होता है। एंड देन आपको टीचिंग मिलती है कि वो बच्चे जो 18-18 साल के मेरी टीम में बैठे हुए हैं, 18-18 साल की उम्र में कितना जबरदस्त वो काम कर रहे हैं, वो आपको आपका प्रॉफिट बना के दे रहे हैं। तो जस्ट थिंक वो अपना कैसा चला रहे होंगे। तो टीच करो, अपने दिमाग को ये लाओ कि यार ये कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। अपनी ट्रेड अलग करो,
थिकनेस पे अलग वर्क करो, स्कैल्पिंग सिखाई है मैंने, स्कैल्पर बन जाओ, गंज इसमें पैसा है, घुस जाओ इस चीज में, रिस्क मैनेज करो और घुस जाओ, रिस्क मैनेज करो और घुस जाओ। समझ आई? रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, चैट लेता हूँ।